हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 16 अक्टूबर 2021। 16 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो आपकी 101 है। ऑप्शन ए। 116 देशों में 101वें स्थान पर है आपका भारत। 2020 में भारत जो था वो 107 देशों की लिस्ट में 94वें स्थान पर था और इस बार आपका 116 देशों की लिस्ट में 101 स्थान पर है। भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है वो 2000 में 38.8 से घटकर 2012 और 21 के बीच 28.8 और 27.5 के बीच रह गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आयरिश सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्टर हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के साथ समझौता किया? यह समझौता किया है मोबाइल प्रीमियर लीग ने। ऑप्शन डी। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने अगले 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रायोजन के लिए मोबाइल प्रीमियर लीग फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। मोबाइल प्रीमियर लीग फाउंडेशन अंडर 7 आयु समूहों से शुरू होने वाले सभी प्रारूपों में विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप के शीर्षक प्रायोजक होंगे। मोबाइल प्रीमियर लीग पहला कॉरपोरेट प्रायोजक है जो AICF यानी कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के साथ दीर्घकालिक आधार पर जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी का विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 में भारतीय कॉरपोरेट में शीर्ष स्थान है? तो वह कंपनी आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन सी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में भारतीय कॉरपोरेट्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 750 वैश्विक कॉरपोरेट्स की समग्र रैंकिंग में रिलायंस को 52वें स्थान पर रखा गया। वैश्विक रैंकिंग में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर है, इसके बाद IBM, देन माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद आपका अमेजन का स्थान है। चीन की हुआई को दुनिया में 8वें सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में रखा गया। इन्फोसिस 588वें और टाटा समूह 746वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक कौन बने? एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक बने अमिताभ चौधरी। ऑप्शन डी। अमिताभ चौधरी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इन्होंने 14 अक्टूबर को अमिताभ चौधरी को निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी। विस्तारित 3 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी होगा। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने अप्रैल में नियामक मंजूरी के अधीन उनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी थी। इसके साथ कुछ और नियुक्ति है, जैसे कि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके जो प्रमुख हैं या CEO हैं या MD हैं पल्लव मोहपात्रा। बैंक ऑफ इंडिया के जो आपके MD CEO हैं अतानु कुमार दास। इंडियन बैंक के पद्माजू चंद्र और पंजाब और सिंध बैंक के S हरि शंकर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर। यह दिन विश्व की खाद्य प्रणालियों में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है।
अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए समान अवसर के महत्व पर जोर देता है। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी रूरल वुमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो वह देश है अपना भारत। ऑप्शन बी। भारत को 14 अक्टूबर को 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। परिषद में क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए 47 सदस्य हैं और आपका जो ये राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा? तो वह किस देश ने भेजा? वो भेजा आपका चीन ने। ऑप्शन सी, चीन। चीन ने 13 अक्टूबर को उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर प्रक्षेपित किया गया और सफलतापूर्वक अपनी नियोजित कक्ष में प्रवेश किया। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का 391वां उड़ान मिशन था। अब यह जो अंतरिक्ष में चीन ने भेजा, चीन के बारे में जानते हैं। यह है आपका चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रेनमिनबी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये क्या आपका फ्लैग, उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने किसे अध्यक्ष चुना? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने सज्जन जिंदल को अध्यक्ष चुना। ऑप्शन डी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना। जिंदल WSA के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि हैं। विश्व इस्पात संघ लोहा और इस्पात उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकाय है। इसकी स्थापना 1967 में हुई और इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार कंपनी वनवेव ने कितने उपग्रह लॉन्च किए? तो ये उपग्रह लॉन्च किए वनवेव ने 36 उपग्रह। ऑप्शन ए। 14 अक्टूबर को फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एक मिशन में बोस्टोचन कोस्मोड्रोम में एक रूसी निर्मित सोयूज रॉकेट के ऊपर उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया। वनवेव हाल ही में लॉन्च किए गए इंडियन स्पेस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंडसइंड बैंक के नए CFO कौन बने? इंडसइंड बैंक के नए CFO बने गोविंद जैन। ऑप्शन बी। SV जरेगांवकर ने 30 सितंबर से इंडसइंड बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह गोविंद जैन को नियुक्त किया गया। जरेगांवकर ने देना बैंक में 15 वर्षों तक विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया और अंत में मुंबई में मुख्यालय में मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में कार्य किया। गोविंद जैन ने पहले भारत में विदेशी बैंकों के साथ कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया AK गोपाल को। ऑप्शन बी। भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक AK गोयल को अपना अध्यक्ष चुना। AK गोयल ने यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय जी की जगह बैंकिंग क्षेत्र संघ के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। एसोसिएशन ने SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, कैनरा बैंक के MD LV प्रभाकर और IDBI बैंक के MD राकेश शर्मा को डिप्टी चेयरमैन चुना। इसके बाद माधव नायर इनको मानद सचिव चुना गया। अगला क्वेश्चन, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 15 अक्टूबर।
विश्व छात्र दिवस हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने DRDO और इसरो में एक वैज्ञानिक और प्रशासक के रूप में कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को 2010 से मना रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर। यह दिन एक तरह से स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है। इस दिन की स्थापना ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप द्वारा की गई और ये पहली बार 2008 में मनाया गया। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया इसकी थीम थी हमारा भविष्य हाथ में है, चलो एक साथ आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर इन प्लानेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। ऑप्शन डी। पुस्तक का विमोचन 14 अक्टूबर को किया गया। अमिताभ घोष पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। लेखक द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, गन आइलैंड, सी ऑफ पोपीज, रिवर ऑफ स्मोक आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ हुआ आपका मणिपुर में। ऑप्शन सी। मणिपुर में मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने इस योजना का शुभारंभ किया। राज्य भर में डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच की जाएगी और योजना के तहत मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त में जन औषधि दवाएं प्रदान की जाएंगी। 10 गैर संचारी रोगों के लिए आशा प्लस नामक हैंड हेल्ड डिवाइस का उपयोग करके स्क्रीनिंग की जाएंगी। जो शामिल रोग होंगे उसमें उक्त रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, COPD जैसे श्वसन रोग, 3 सामान्य कैंसर, मौखिक, स्तन और गर्भाशय, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, स्ट्रोक या पोस्ट स्ट्रोक, ये जो कुछ रोग हैं ये इसमें शामिल होंगे। पहले चरण में सभी 16 जिलों को मिलाकर 1628 गाँवों का चयन किया जाएगा और इन गाँवों को 118 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा जाएगा। अब ये मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया, तो आइए मणिपुर के बारे में जानते हैं। ये है आपका मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह, राज्यपाल है ला गणेशन। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। इसी के साथ अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने CM द हासी मीन्स चलो CM को बधाई भी योजना शुरू की थी, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर था 95347 और 95347। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसके साथ साझेदारी की? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साझेदारी की यूनिसेफ के साथ। ऑप्शन सी। यह 17 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों और किशोरों की भलाई के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। यह साझेदारी यूनिसेफ के वैश्विक अभियान ऑन योर माइंड को बढ़ावा देगी, जो बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई का आह्वान करती है। T20 विश्व कप संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में अब तक का सबसे बड़ा, 4 स्थानों में 45 मैच शामिल हैं। ऑन योर माइंड अभियान के माध्यम से ICC यूनिसेफ के काम का समर्थन करने और संदेश को प्रसारित करने के लिए अपने प्रसारण और डिजिटल चैनलों सहित अपने वैश्विक प्लेटफॉर्मों का उपयोग करेगा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक वेबिनार में उद्घाटन भाषण किसने दिया? तो ये उद्घाटन भाषण किसने दिया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में केंद्र ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी आपके 100 स्कूलों को। ऑप्शन सी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।